नमस्कार दोस्तों, क्या आपको आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म थ्री इडियट्स का किरदार फुनसुक वांगडू याद है? एक ऐसा इनोवेटर जिसने पढ़ाई में पूरे दर्रे को बदल दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह किरदार लद्दाख के एक वास्तविक इंजीनियर, इनोवेटर और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक से प्रेरित था। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को हुआ। न केवल एक शिक्षा सुधारक बल्कि उन्होंने लद्दाख के कठिन भूगोल के लिए कई ऐसे आविष्कार किए। उन्होंने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। आइए जानते हैं लद्दाख के प्रेरणादायक शख्स के बारे में, जिनका नाम है सोनम वांगचुक, उनके जीवन, करियर और उनके बड़े आंदोलनों के बारे में विस्तार से। लद्दाख की दृष्टि सोनम वांगचुक का जन्म 1966 में भारत के जम्मू कश्मीर, अब जो लद्दाख लेह के ज़िले में अलची के पास में हुआ था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 9 साल की उम्र तक उनकी किसी स्कूल में दाखिला ही नहीं हुआ, क्योंकि उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था। उनकी मां ने उन्हें तब तक अपनी मातृभाषा की सभी बुनियादी सिखा दी थी। 1975 में उनके पिता सोनम वांगला जम्मू कश्मीर के सरकार में मंत्री चुने गए। तब 9 साल की उम्र में उन्हें श्रीनगर लाया गया, एक स्कूल में भर्ती कराया गया। उन्हें वहाँ की भाषा समझ नहीं आती थी और अलग दिखने के कारण लोगों ने उनकी प्रतिक्रियाहीनता को नासमझी समझा। वांगचुक इस दौर का अपने जीवन का सबसे अंधकारमय हिस्सा बताते हैं। 1977 में वह इलाज से तंग आकर अकेले दिल्ली भाग आए। उन्होंने 1987 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक पूरा किया। पिता के साथ इंजीनियरिंग स्ट्रीम को लेकर मतभेद होने के कारण उन्होंने अपनी शिक्षा के लिए खुद ही पैसे जुटाए। बाद में उन्होंने 2011 में फ्रांस के ग्रोनोबल में क्रेटरी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से मिट्टी वास्तुकला यानी अर्थन आर्किटेक्चर में 2 साल की उच्च शिक्षा भी प्राप्त की। उन्होंने स्नातक के बाद 1988 में सोनम वांगचुक ने अपने भाई और 5 साथियों के साथ मिलकर स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी SECMOL के साथ स्थापना की। उन्होंने खुद उन छात्रों को पीड़ित बताया जो लद्दाख पर थोपी गई विदेशी शिक्षा प्रणाली का शिकार थे। सेकमोल ने 1994 में सरकार, ग्राम समुदायों और नागरिक समाज के सहयोग से सरकारी स्कूल प्रणाली का सुधार लाने के लिए ऑपरेशन न्यू होप शुरू किया। वांगचुक ने कैंपस को डिज़ाइन करने के लिए भी जाने जाते हैं। यह कैंपस पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलता है और खाना पकाने, रोशनी और हीटिंग के लिए किसी भी जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं करता है। यह रैम्ड अर्थ से बिना निष्क्रिय सौर इमारतें थीं, जो कि -30 डिग्री तक की ठंडी सर्दी में भी छात्र को गर्म रखती थी। सेकमोल की मुख्य इमारत, जिसे बिग बिल्डिंग कहते हैं, ने जुलाई 2016 में फ्रांस के लियोन में 12वें विश्व कांग्रेस ऑन अर्थ आर्किटेक्चर में अंतर्राष्ट्रीय टेरा अवार्ड से जीता। 2015 में सोनम वांगचुक हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख में की स्थापना की। HIAL में स्थापना लद्दाख की अनूठी भौगोलिक और सांस्कृतिक चुनौतियों को संबोधित करने पर उनकी इच्छा उपजी, ताकि युवाओं को अपने अनूठे वातावरण के सफल होने के लिए आवश्यक कौशल मिल सके। लद्दाख के किसान के सामने अप्रैल और मई के महत्वपूर्ण रोपण महीने में पानी का भारी संकट होता है, क्योंकि उस समय प्रकृति ग्लेशियर पिघलना शुरू नहीं होता। इस सामान्य सा समाधान के लिए वांगचुक ने 2013 के अंत में आइस स्तूप टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया। यह एक कृत्रिम ग्लेशियर है। यह टेक्नोलॉजी सर्दियों के दौरान व्यर्थ बहने वाले पानी को शंकु के आकार में बर्फ़ की डेयरियों के रूप में स्टोर करती है। यह बर्फ़ बसंत के अंत में पिघलना शुरू करती है, जो किसानों के लिए पानी की ज़रूरत का सही समय होता है। फरवरी 2014 के अंत तक उन्होंने सफलतापूर्वक 2 मंजिला आइस स्तूप को प्रोटोटाइप बनाया, जिसमें लगभग 1,50,000 लीटर पानी स्टोर किया गया। वांगचुक ने इस टेक्नोलॉजी को सिक्किम में ऊंचाई वाले ग्लेशियर झीलों में आपदा शमन के लिए लागू करना शुरू किया। उनकी इस अंगूठी पहल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका ध्यान आकर्षित किया। 2016 के अंत में उन्हें स्विस आल्प्स में विंटर टूरिज्म के आइस स्तूप बनाने के लिए इनविटेशन दिया गया। आइस स्तूप के अलावा वांगचुक ने 2021 में भारतीय सेना के लिए मोबाइल सौर ऊर्जा संचालित टेंट यानी मोबाइल सोलर पावर टेंट का डेवलप किया। प्रत्येक टेंट लगभग 10 सैनिक को समायोजित कर सकता है, यानी उसमें रह सकते हैं। यह आविष्कार दिन के दौरान गर्मी को फाँकता है और रात में टेंट को गर्म रखने के लिए उसी ऊर्जा का उपयोग करता है।
उन्होंने यह नवाचार तब किया जब उन्हें पता चला कि लगभग 50,000 भारतीय सैनिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में कठोर मौसम में काम करते हैं। सामाजिक और राजनीतिक स्तर वांगचुक 2013 में न्यू लद्दाख मूवमेंट शुरू करने में सहायक थे। उनका उद्देश्य था सतत शिक्षा, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए काम करना। जून 2020 में भारत चीन सीमा विवाद पर जवाब में उन्होंने भारत से वॉलेट पावर का उपयोग करके चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने का भी अपील किया। सोनम वांगचुक लद्दाख के नाजुक परिस्थितियां, तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को उजागर करने और भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत इसके संरक्षण की मांग को लेकर मुखर रहे, यानी वह आंदोलन में जारी रहे। जनवरी 2023 में उन्होंने खारदुलंगा दर्रे पर उपवास करने का प्रयास किया, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें घर में नज़रबंद कर दिया। उनके आवागमन को प्रतिबंधित भी किया गया। 2024 मार्च में उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों और औद्योगिक खनन लॉबी के क्षेत्र में सुरक्षा की अपनी मांग पर जोर देने के लिए आमरण अनशन शुरू किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 6वीं अनुसूची तहत लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए 21 दिवसीय जलवायु उपवास क्लाइमेट फास्ट भूख हड़ताल शुरू की। सितंबर 2024 में अपनी मांगों को लेकर लद्दाख से दिल्ली तक वो पैदल आए। उन्हें और उनके समर्थकों को सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली के पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सितंबर 2025 में उन्होंने भड़काऊ बयान से भी बड़ी हिंसा भयानक आरोप ली, जिसके कारण उन पर NSA लगा के गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जोधपुर जेल भेज दिया गया। सोनम वांगचुक को उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी दिए गए, जैसा कि 2018 में उन्हें रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। 2016 में रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइजेज दिया गया। 2017 में उन्हें ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी आर्किटेक्चर सम्मानित किया गया। 2008 में उन्होंने CNN IBN TV द्वारा रियल हीरोज़ अवार्ड भी मिला था। 1996 में उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा शैक्षिक सुधार के लिए राज्यपाल पदक से सम्मानित किया गया था। सोनम वांगचुक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दिखाया कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि अपने समुदाय, पर्यावरण की समस्याओं को अस्थायी समाधान खोजना है। 3 इडियट्स की एक काल्पनिक किरदार ने भले ही उन्हें प्रसिद्ध दिलाई, लेकिन लद्दाख के लिए उनका वास्तविक काम उन्हें एक सच्चा राष्ट्रीय संपत्ति बना। इनोवेशन था उनका सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लगता है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।